कही जाती है, वहाँ गंगा आती है, यमुना आती है, गोदावरी आती है, सरस्वती आती है, सर्वाणी तीर्थानी, जितने भी तीर्थ है उस स्थान पर आते हैं। दुनिया पुण्य कमाने के लिए तीर्थों पर जाती है, लेकिन तीर्थ पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए भगवान की कथा में जाते हैं। किसी साधु का नियम था, वो नित्य प्रति गंगा मैया का स्नान करते थे और स्नान करने के पश्चात ही वो भोजन प्रसादी देते थे। अगर संयोगवश गंगा स्नान ना हुआ हो तो उससे वो भोजन ही नहीं करते थे। उन बाबा ने सुना कि साथ में गांव है, उस गांव में भागवत कथा हो रही है। तो साधु ने विचार किया, सज्जन लोग तो बिना बुलाए जाते हैं, क्योंकि कथा को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा एक यहाँ का व्यवहार है कि बुलाओ कथा के लिए। कथा की तो आवाज होती है, जहाँ आवाज जा रही है, जहाँ किसी ने सुन लिया, कथा में चले आओ, प्रसाद लो और प्रणाम करके ग्रंथ को नमन करके, क्योंकि ज्ञान आपको बाहर सुन करके हो सकता है, लेकिन पुण्य नहीं है। पुण्य तो ग्रंथ के सामने बैठने से ही मिलेगा, भागवत जी के सामने बैठने से ही पुण्य मिलेगा। सुन तो आप कहीं भी रहोगे, लाउड स्पीकर लगे, और ये सही मायनों में लाउड स्पीकर जो है ना, पेड़ पौधे सुनते हैं, पशु पंछी सुनते हैं, ये मुक्ति का साधन है। श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों को सच्ची सुची श्रद्धांजलि है, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है भागवत के रूप में। हम आप ही नहीं सुन रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी सुन रहे हैं, पशु पंछी भी सुन रहे हैं, यहाँ तक ये पहाड़ भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये भी एक योनि है। 84 लाख योनियों में पहाड़ की भी योनि है। तो साधु अपने नित्य प्रति गंगा स्नान करते थे, नियम बनाया था, और उसके बाद भोजन करते थे। सुना कि किसी गांव में कथा चली है, वो चले गए और जाकर के उन्होंने सारा दिन कथा सुनी। कथा का समय ऐसा था कि तारे टिमटिमाने लग गए, तब जाकर के कथा बंद। अब कथा ना छोड़ सकते, अब लौटे तो लौटे कैसे, और कथा से जाने को मन ना करे। मैं तो कथा सुनूं, कथा से जाने को मन ना करे। रात हो गई, सबने भोजन प्रसाद लिया, लेकिन बाबा ने तो खाया नहीं। दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी, आज 3 दिन भूखे हो गए। और आज जब चौथा दिन आया और जब कथा समाप्त हुई, लोग उठ करके चले गए, तो बाबा भूखा बैठा है। तो इतने में गौ माता है, ध्यान से सुनना सर। जहाँ लोग कथा सुन रहे थे, कथा में बैठे थे, वहाँ वो नीचे लेटी थी। और जब वो गौ माता नीचे लेटी और उसके पर काले रंग की आई थी, लेकिन जब वो नीचे लेटी तो उस धूल में धवल हो गई और चली गई। थोड़ी देर पश्चात दूसरी गौ आई और उसी प्रकार लेटी, और फिर वो भी धवल होकर के चली। अंत में बैल आ जाए, और उस बैल ने भी लोट लगाई चारों तरफ, जहां जहां लोग बैठे थे। और फिर जब वो जाने लगा तो बाबा के ऊपर नजर पड़ी। उस बैल ने मानवीय भाषा में कहा, बाबा आपने भोजन प्रसादी नहीं दी? नहीं, मैंने नहीं दी। क्यों? मेरा नियम है, मैं गंगा स्नान करूंगा। आज 4 दिन हो गए, गंगा मैया का दर्शन नहीं हुआ, गंगा का स्नान मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने भोजन प्रसादी नहीं दी। तो उस बैल ने कहा, सुनो, आप मेरे से पहले यहाँ 2 गौएं आई थी। हाँ, वो साधारण गौएं नहीं थी, ये गंगा आई, एक जमुना आई, और मैं साधारण बैल नहीं हूं, मैं पुष्कर हूं, मैं पुष्कर राज हूं। मैं हम भी लोग स्नान करते हैं, और पापी से पापी लोग स्नान करते तो हम भी मैले हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा में जब जाते हैं ना, तो जहाँ भगवान की कथा लोग सुनते हैं, वो स्थान पावन होता है, पवित्र होता है। वहाँ लौटा लगाने से ही, लेटने से ही हम पवित्र और पावन हो जाते हैं।
हमारा स्वीट किया, बाबा यहाँ गंगा भी आई, यमुना भी आई, गोदावरी भी आई, तुम ऐसा करो भोजन प्रसादी दे लो। बाबा ने प्रणाम किया और पंडाल में नीचे उतर गए और भोजन प्रसाद नहीं किया। वो सच्चिदानंद भगवान, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है वो स्थान पावन है, पवित्र है। वहाँ गंगा आती है, यमुना आती है, गोदावरी आती है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र भारी कथा प्रसंग है। नारद जी मातृपितृ निंदक, ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्या, किसी प्रकार का भी उपद्रव अगर मानुष के हाथों से हो गया हो, अगर भागवत कथा को सुन लेता है तो सब पापों से मुक्त होकर के वो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। भागवत ये ईश्वर की वाणी है, परमात्मा की है, और जो इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, मेरे भाई बहन को मुक्ति का साधन, मुक्त पा लेता है। और नारद जी ने कहा, महाराज मैं कोई ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जिस कथा से, इस कथा को सुनकर के कोई मुक्त कौन हो रहा है। तो सनकादि ऋषि कहते हैं हर व्यक्ति के पास धन है और धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान। जो तुम्हारे पास धन हो उसको दान करो, अपने आप उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, तीर्थ यात्रा करो, यानी अच्छे कर्मों पर लगाओ। जो धन तुम्हारे पास है उससे जो बच जाता है वो अपनी संतान को छोड़ो। धन की 3 गति है। पहली गति है दान करना, दूसरी गति है भोग, मकान बनाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे स्थान पर जाओ, यानी उस धन को अच्छे स्थान पर लगाओ। और तीसरी गति है नाश, मदिरा पीना, जुआ खेलना, वैश्यवृत्ति करना, अपने धन को बर्बाद कर देना, वो नाश है। तीसरी गति है। 2 गति करने को मानुष को कहा है, तू दान भी कर, तू भोग भी कर, लेकिन अपने धन का नाश कदापि ना कर। तेरी मेहनत की कमाई है ये, तूने इतने वर्षों तक कमाया है। याद रखना, आयु के 4 भाग कर दीजिए। प्रथमेन अर्जितम विद्या, आयु के पहले भाग में विद्यार्जन करो, जहां भी तुमको मिले किसी भी प्रकार की विद्या का अर्जन करो, इकट्ठे करो। द्वितीय अर्जित धन, और आयु के दूसरे भाग में धन इकट्ठा करो, खूब कमाओ। तृतीय अर्जितम पुण्य, और आयु के तीसरे भाग में पुण्य कमाओ। धन इकट्ठा करने के पश्चात लोग संभालने लग जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अब खर्च नहीं होना चाहिए, खर्च नहीं होना, तो रखेगा इसलिए उसको, जिसको तो रख रहा हो तो खुद कमा रहा है, उसको लगाने की कोशिश करो। धन को उसका सदुपयोग करो। तृतीय अर्जित पुण्यम, तीसरे काल में, अपनी आयु के तीसरे काल में पुण्य कमा लो। चतुर्थ, जब आयु का चौथा भाग आएगा तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, ये हाथ भी कांप जाते हैं, न वाणी से कुछ शब्द कहा जाता है कि चौथे पैर में कह के चलो यात्रा करने जाए, कहाँ जाएंगे? कौन केदारनाथ जाके आएगा? कौन यमुनोत्री की चढ़ाई को चढ़ेगा? अभी हम दक्षिण भारत में थे, तमिलनाडु में कथा था, रामेश्वरम। तो मेरे भाई वहां के मंदिरों को इतना कोई मंदिर नहीं सजाते, हमारे यहाँ मंदिर सजाते हैं, फिर वहां मंदिर नहीं सजाया जाता, मूर्ति सजाई जाती है। और एक एक मंदिर के अंदर 10-10, 20-20 हजार लोग इकट्ठे खड़े हैं। 3-3 दिन के बाद बारी आती है दर्शन करने। लेकिन व्यवस्था इतनी सुंदर है वहां की। पुजारी के लिए मैं क्या नहीं करता रहा, कुछ दक्षिणा ले लो आप, नहीं बाबा वही गलत में डालो। कितनी सभ्यता है वहां दक्षिण भारत में। हमारी संस्कृति दिखनी तो दक्षिण भारत में, जहाँ कदम कदम के ऊपर पता चलता है सचमुच में भगवान है भाई। वहां के लोगों में श्रद्धा भी है उस परमात्मा के प्रति। हमारे यहाँ तो लंड है,
हुड़दंग मची हुई है बस। वो लोग तो बड़े साधारण से और उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं। अच्छे लोग वही है जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। बड़ी मेहनत से कमाता है इंसान, और अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसका जीना ही पड़ता है। आप, मैंने कहा ना, आप अपने धन से लाइए, मकान बनाइए, अच्छी जगह पर भ्रमण करिए, हर जगह जाइए, जो बचता है अपनी संतान को दे दीजिए, उसका सदुपयोग करें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो धन तो बर्बाद होने की चीज है। ये पीढ़ियां तो चलती जा रही है, ये खत्म होती चली जाएगी। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बीच में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो आत्मदेव ब्राह्मण कर्मकांड को जानने वाला था, सब कर्म करने वाला भी था। विवाह हुआ, पत्नी का नाम था धुंधली, और सचमुच वो धुंधली थी, जैसा नाम था वैसा स्वभाव था, उसकी बुद्धि पर धुंध पड़ी थी। संयोग ऐसा बना, कुछ पूर्व जन्मों के द्वारा संतान नहीं हुई, ना बेटा जन्मा ना बेटी जन्मी, कोई संतान नहीं। वो बंध्या रह गई बेचारी। लेकिन उसके मन में जरूर पैदा हो गई, लोग उसको देख देख करके उससे निकाला करते हैं, और वो पीड़ा में इतनी पागल हो गई कि अपने पति को ही कोसने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं बांझ हूं। आज मुझे ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, संतान नहीं तो कोई बात नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, उस मालिक का चिंतन करेंगे और परम गति को पा लेंगे। लेकिन धुंधली नहीं मानती। जब भी बेचारा कोई उससे काम करके आता है तो घर में उसके लिए गालियां देनी शुरू कर देती है, अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। और वो आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। कहते हैं ना, स्त्री कर्कशा नहीं होनी चाहिए। अगर कर्कशा हो स्त्री तो गृहस्थ खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। स्वागत तो वही है, धर्म पत्नी उसी का नाम है। पति घर में आए उससे सुभाषित करे, प्रेम से कहिए, और अगर प्रेम से पत्नी कहती है तो दिन भर का थका हुआ इंसान भी विश्राम को प्राप्त हो जाता है। और वो देवी बारंबार अपने पति को कोसती थी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण आया और उसने बारंबार कोसना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं बांझ रह गई, अब बूढ़ी होने जा रही हूँ, मेरी कोई संतान नहीं होगी। अर्थ कर दिया तूने। आत्मदेव ब्राह्मण उठे और मन में विचार आया, मैं मर जाऊंगा। आत्मघात करना पाप नहीं, महापाप है। इस शरीर को कभी भी विचार ऐसा नहीं करना कि हम आत्मघात कर दे, मर जाए। क्यों? भगवान ने हमको 84 लाख योनियों के बीच में सबसे उत्तम योनि दी है, मानुष देह। और ये देह स्वर्ग की सीढ़ी है। गति केवल मानुष तन को ही मिलती है, गति केवल मानुष तन को ही मिलती है। और बारंबार बारंबार जब अपने पति को तंग करती रही तो आत्मदेव उठे और जंगल में चले गए। संयोग ऐसा बना, साधु बैठे हैं। आत्मदेव ने कहा, कोई बाबा है, प्रणाम किया, नमन। बाबा ने कहा, कहो कहाँ जा रहे हो? जिस कार्य से जा रहा था वो नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास एक विनय है। क्या? संतान नहीं, एक संतान देता हूं। मैं निसंतान हूं। वृद्ध बाबा ने कहा, तुम अच्छे हो, तुम्हारे संतान नहीं, सुखी। तुम अच्छे हो, तुम्हारे संतान नहीं है, तुम सुखी हो। संतान ही दुख का कारण है। संसार में संतान ही दुख का कारण है। विप्र तुम अच्छे हो, लौट जाओ अपने घर के लिए, आराम से अपना जीवन काटो। नहीं महाराज, मेरे संतान नहीं, मेरी पत्नी मुझको कोसती है, आप एक कृपा करो,
मेरे को एक संतान दे दीजिए। जब आत्मदेव नहीं माना तो बाबा ने अपनी झोली से फल निकाला, लो इसको अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट करके आया और धुंधली से कहा देवी इसे खाओ। धुंधली ने विचार किया मां तो मैं बन जाऊंगी। धुंधली विचार करती मां तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन प्रसव की तो बड़ी पीड़ा होती है, उसको मैं सहन कैसे करूंगा। जब मां बहन गर्भवती होती है चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खाने उठने बैठने पर पाबंदियां लगाई जाती है, मैं ऐसा कैसे करूंगा। मैं नहीं करूंगी। इंसान सुखी होना चाहता है लेकिन उपचार नहीं करता, ऐसी सुखी। संयोग ऐसा बना उस धुंधली की छोटी बहन उस रात्रि में उसके यहाँ आ गई, वो गर्भवती थी। अपनी बहन से कहा तो गर्भवती तेरे पहले बालक है, हाँ तू एक काम कर, मैं तेरे को धन दे दूंगी, अपनी संतान मुझे दे देना। सौदा पक्का कर दिया उसने, और उसने झूठ मूठ में अपने पति से भी कह दिया, ग्राम वासियों से भी कह दिया मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ रहा है, और उस फल को उसने गौ माता को खिला दिया। दिन बीतते गए, आज 7 महीने बीते, 8वां महीना लगा था। आत्मदेव आज घर पे नहीं है, वो बहन के बच्चा हो गया, वो कपड़े में लपेट करके बच्चे को लेके आई। धुंधली ने बहुत सारा धन उसको दे दिया और उस बालक को अपने पास रख लिया और पुकार कर दी, सारे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया। पति भी शाम को आया, देखो मैं माँ बन गई, मैं माँ बन गई, माँ बन गई। गांव वालों से धोखा, अपने पति से धोखा, यहाँ तक कि अपने आप से भी धोखा, ऐसा अपराध वो कर चुके। और पति बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं पिता बन गया हूँ। उस बालक का परिपालन करने लगा। अभी 4 महीने हुए थे बालक को जन्मे, वो 4 महीने हुए थे। एक दिन गौशाला में गया आत्मदेव, प्रभात का समय, देखा तो गौ माता के पीछे भी नन्हा सा बालक है, पूरा शरीर उसका इंसान का है, लेकिन उसके जो कान है ना वो गौ के बछड़े की तरह है। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरी पत्नी से भी पुत्र जन्मा और गौ माता ने भी मेरे लिए बालक दिया। उस बालक को लेकर के आए, स्नान करवाया, और स्नान करवाने के पश्चात आत्मदेव ने अपने गुरुजनों को बुलाया, दोनों पुत्रों का नाम संस्कार करना चाहा। गौ माता से जन्मे उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। क्या नाम रखा? गौकर्ण। इधर से तो आवाज ही नहीं आई, ठाकुर लोग आप चुप्पी से बैठे हैं। कर्ण का भी तो नहीं कठिन है ना, बनाया जाता है, बांटा जाता है, वो तो अमृत होता है। और याद रखना, जैसे भोजन बने थाली में डालना, आरती से पहले पहले यहाँ प्रसाद भोग जरूर बनाना, हमेशा बोलना। और जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, और तेरी शरण में आहो, तेरी शरण में ओ मैं धन्य हो गया, वो तेरी शरण में तुम्हें
अमीर कितने गरीब वो कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हैं और पर आप मिल गए पर आप मिल गए धन्यवाद हो गया तेरी शरण में आहो तेरी शरण में वो मैं धन्य हो गया तेरी शरण में दुख में तड़प रहा प्रभु मोक्षों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से मैं दुख में तड़प रहा प्रभु मोक्षों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से मैं हर एक आपका कोई आपका साकार हो गया तेरी शरण में आहो तेरी शरण में वो मैं धन्य हो गया तेरी शरण में और जन्मों की नाथ जीरो हम हो गया वो जन्मों की प्यास थी जो हम पन्न हो गया और तेरी शरण में आहो तेरी शरण में ओहो तेरी शरण में आहो मैं धन्य हो गया तेरी शरण में ओहो तेरी शरण